आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए। ओके, तो यस, इसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे कम्युनिटी पोस्ट में। मैंने जो पोस्ट डाली थी, मैं बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करूंगी, लेकिन क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे तो पहले हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप खुश हो गए होंगे इस टॉपिक को देख के, और अब आप बहुत ही खुश होकर अपनी रीडिंग को भी देखेंगे। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग ना बहुत स्पेशल होती है, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत स्पेशल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सभी के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी गाइडेंस होती है, मैसेजेस होते हैं। तो यस, अपनों के साथ जिनसे आपको प्यार है, प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो यस, आज की रीडिंग के लिए भी हमारे पास हर बार की तरह 3 ऑप्शन है, और ये पहला ऑप्शन है हमारे पास स्प्रिंग कार्ड, नंबर 23 है इसका। स्प्रिंग, वसंत ऋतु जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 के लिए है। मैं क्रिस्टल्स की एनर्जी भी रखने वाली हूँ, तो अगर आप क्रिस्टल के एनर्जी को पिक करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं नाम मेंशन कर दूंगी क्रिस्टल का। ओके, नंबर 2 के लिए है नंबर 21, ऑटम, पतझड़ की ऋतु बेसिकली। इसकी अपनी ही ब्यूटी है, राइट? पतझड़ की ऋतु की अपनी ही एक ब्यूटी है। तो यस, पाइल नंबर 2 के लिए है ये ऑटम सीजन। पाइल नंबर 3 आपके लिए है विंटर सीजन, नंबर 22, अ टाइम फॉर टर्निंग इनवर्ड, रेस्ट एंड साइलेंस। ओके, विंटर सीजन चल भी रहा है अभी। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल देखने हैं तब भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस के तौर पर आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, और सारे टाइम स्टैम्प, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेरी बुकिंग जो होती है पर्सनल रीडिंग्स की, सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप। कर ही लीजिए, करना क्या, अगर आप हैं इंस्टाग्राम पर तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी अपडेट्स के लिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपने फीडबैक भी वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो यस, वहाँ पर भी आपका स्वागत है। और क्या, और मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ जनवरी मंथ के लिए। आई थिंक कि आप भी बहुत होंगे। बहुत कुछ है करने को, आई होप कि आपने अपना विजन बोर्ड भी बनाया होगा। इन केस नहीं बनाया है तो बना लो, अभी भी देर नहीं हुई। हालांकि कभी भी देर नहीं होगी, वो तो कभी भी बना सकते हैं। ऐसा कोई रोल नहीं है कि न्यू ईयर पर ही बनाना है या जनवरी के मंथ में ही बनाना है। लेकिन अच्छी बात है अगर आपके पास 2023 को लेकर प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, आप जो अचीव करना चाहते हो, तो उसका अच्छा सा विजन बोर्ड बनाओ। ओके, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी ताकत भी मिलती है। ट्रस्ट मी, जब हमें दिखता है ना कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, पहले तो हम उसको अपनी माइंड की आई में देख रहे होते हैं, और फिर हम उनको तस्वीरों में जब देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो उसे आप अपने कमरे में लगाइए, और वो आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा, और आप खुशी डिजर्व करते हैं। ओके, कुछ हो ना हो, चलो एटलीस्ट खुशी तो दे ही रहा है ना विजन बोर्ड। तो उसी के लिए कर लो, है ना, सेल्फ लव के लिए ही कर लो कि हाँ भाई, इससे मुझे खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ वो कीजिए। और क्या है, और तो कोई बात नहीं है। यस, आई थिंक अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं उसे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, ये थोड़े से बड़े कार्ड हैं तो थोड़ी सी शफलिंग रफ होगी। ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 को अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। So
सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर बोर स्पिरिट आ रहे हैं, बोर स्पिरिट BOAR, आप गूगल करके देखिएगा। ओके, बोर स्पिरिट है यहाँ पर। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये, वाइल्ड होते हैं ये एनिमल में। ओके, और ये आपके लिए आ रहे हैं, तो वाइल्ड एनर्जी है और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं मोर पंख की एनर्जी भी देख रही हूँ, तो कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल्स में से पीकॉक स्पिरिट भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको लॉर्ड कृष्ण में बहुत विश्वास हो, मैं ये भी पिक कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ एनर्जी है रिसीविंग को लेकर गाइस। मैं थोड़ा सा यहाँ पर चैनलिंग करना चाहूँगी क्योंकि मुझे विजन्स नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं हाथ खुले हुए देख रही हूँ और हाथ जैसे खुले हुए हैं, और जैसे एक होता ना कि हाथ खुले करना कि हाँ हम कुछ मांग रहे हैं, ये मांगने वाले हाथ नहीं है, ये रिसीव करने वाले हाथ हैं। यहाँ पर कुछ मांगा नहीं जा रहा बल्कि यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। आई होप कि आप इसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं। ओके, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो यस, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली जो पहला मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रिसीव करना सिखाइए, पायल नंबर 1। ओके, और रिसीव करने के लिए मांगना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा मांगने में और रिसीव करने में अंतर है। आप मांग रहे हो ज़्यादा और इस वजह से आपकी जो रिसीविंग एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही। तो अगर अपनी रिसीविंग एनर्जी को एक्टिवेट करना है तो पहले वो जो हर चीज़ के लिए आप मांग रहे हो ना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे प्यार मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, फॉर अ सेकेंड अपनी ब्रेथ के साथ जुड़िए और इन सारी चीज़ों की जगह अपने आप को सिर्फ कहिए कि मैं ओपन करता हूँ, ईश्वर मुझे जो भी देना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे जो भी देना चाहते हैं, उन एनर्जीज के लिए मैं अपने आप को ओपन करता हूँ। ओके, तो आपको मांगने की ऊर्जा को रिप्लेस करने को कहा जा रहा है रिसीविंग एनर्जीज के साथ। ओके, और क्या है यहाँ पे, और कैसी एनर्जी है? आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपको आने वाले सेलिब्रेशन के बारे में भी बता रहे हैं। ये पायल डेफिनेटली किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी को पाने वाला है। मुझे ढोल बजते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अमूमन ढोल जो है ऑब्वियसली ये जब हम नाच रहे हो, गा रहे हो, बेसिकली सेलिब्रेशन, तो अगर आप इस साल में या फिर आने वाले कुछ महीनों में आप किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं या उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका साइन है कि आप उसके साथ पूरे सही ट्रैक पर हो और वो खुशी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की कंफर्मेशन वो दे रहे हैं हमें। ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव बर्थ ऑफ क्रिएशन, potential growth number 6, we have align your universe number 1, navigate distractions। आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी आपको कहने की कोशिश कर रही है पायल नंबर 1 कि ये जो समय है ये है क्रिएशन का, ये है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्टिवेट करने का, और उसके लिए वो आपको रास्ता भी बता रहे हैं कि इसको करना कैसे है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पा पाओगे, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं उसे क्रिएट कर पाओगे अगर आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पर जो है कैंसिल कर दें। बाहर की डिस्ट्रैक्शंस, अंदर की डिस्ट्रैक्शंस, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भटकन में रखती हैं। आप चाहें तो उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं कि हाँ, बाहर के शोर में ये चीज़ें मुझे भटका कर रखती हैं, मेरा टाइम वेस्ट करके रखती हैं। मैं जिस चीज़ को मन बनाता हूँ काम करने का, उसकी जगह फिर मैं ये काम करने लगता हूँ, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए। अपने विचारों में भी देखिए कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से उस दिशा में कौन से ऐसे विचार आते हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को पॉइंट आउट करके समझ पाएँ कि हाँ ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, और इसके साथ डील करने को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा अपना, तो ये ऐसे अगर आप ये कर लेते हैं पायल नंबर 1, आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल, अपना बेस्ट वर्जन जो है आपका, आप उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, आप नई नई चीज़ों को, क्रिएटिविटी को जन्म दे सकते हो, और ये बहुत ही अबंडेंस से भरा हुआ एग है। तो कुछ लोगों के लिए ये अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आप लेकर आ सकते हैं। ये आपके ही हाथों में है। ओके, तो ये आपकी मंजिल है,
पहुंचना कैसे है, डिस्ट्रैक्शंस को कैंसिल करके, और उसमें एफर्ट बस आपका लगेगा कि हाँ जब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड महसूस करूँ, नो मैं अपने आप से अपनी पर्सनल पावर में जाऊँगा और मैं कहूँगा कि नो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ओके बहुत अच्छा रहेगा पायल नंबर 1, आप अगर आप लिस्ट बनाकर अपने डे टू डे जो रूटीन है आपका उसे स्पेंड करें। ओके लिस्ट के मुताबिक, टाइम के मुताबिक टाइम स्केड्यूल करना कि हाँ 1 घंटा इसको दे रहा हूँ, 2 घंटे में ये काम करूँगा। ये तकनीक आपकी बहुत मदद कर सकती है। ओके ओवरऑल मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी रीस्टोर होती हुई देख रही हूँ जो बहुत हीलिंग से भरी हुई है। मैं यहाँ गॉडेस एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, और ये जो भी गॉडेस हैं ये अग्नि है, इनके पास बहुत सारी आग है। ये जैसे इनका जो स्वरूप है बहुत अग्नि से भरा हुआ है। तो यस यहाँ कोई गॉडेस भी हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट यहाँ और क्या आप बताना चाहेंगे? थैंक यू। वी हैव कम्युनिकेशन। पाइल नंबर 1 आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी चाहती है कि आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पर काम करें। ओके इंट्यूशन पर काम इसलिए वो करने को कह रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पर ह्यूमन की एनर्जी है और यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है, और इन दोनों में एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। तो ये है कि आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ जो है कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपनी इंट्यूशन पर काम करना होगा। इंट्यूशन को अगर क्लियर करना है, इंट्यूशन को अगर इम्प्रूव करना है तो नेचर में जाइए। ओके नेचर में भी यहाँ पर जहाँ पर बाग बगीचे में फूल ज़्यादा हैं, फ्लावर्स हैं, जहाँ पर तितलियाँ आएँ, ओके जहाँ पर बीज आए, मधुमक्खियाँ आएँ, भंवरे आए, ये एनर्जीज जो हैं बेसिकली आपकी इंट्यूशन को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगी, इनकी संगति में रहना। ओके तो ये ऐसा आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कह रही है। एक मैसेज यहाँ पर किसी की लव लाइफ को लेकर भी मुझे मिल रहा है। अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं और जिसमें आपको पता है कि ये पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म करने को आया है, तो अगर इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी समय से बात नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं कि क्या आपको बात करनी चाहिए, तो यस आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए। इस पर्सन का लेटर STUDH मुझे ये लेटर्स बता रहे हैं। वो इस पर्सन का पॉसिबिलिटी है कि ये उनके नाम के पहला अक्षर हो उनके नाम का, और ज़रूरी भी नहीं है कि यही हो, कोई और भी नाम हो सकता है, बट यस कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि आपको इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। पायल नंबर 1, we have spring number 23, a time for renewal, step into uncharted territory। ओके आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है आपको ये भी बता रही है कि इस साल का जो स्प्रिंग सीज़न होगा, जो कि बेसिकली अगला सीज़न ही है, विंटर के बाद स्प्रिंग ही आती है, राइट। तो जो ये नया सीज़न आने वाला है स्प्रिंग का, ये एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा। ओके बहुत सारी रिन्यूअल एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ओके और आप स्प्रिंग सीजन में अपनी टेरिटरी को भी एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स कि आप यहाँ पर नई चीज़ों को नई चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे, नए ढंग को अपनाने की कोशिश करेंगे। ओके तो यस आपको एक प्रॉमिसिंग एनर्जी दिखा रहे हैं आपके स्पिरिचुअल टीम कि ये स्प्रिंग सीज़न जो है ये काफ़ी बड़ा सीज़न आपके लिए साबित हो सकता है, और इसमें बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें बहुत सारी रोशनी है, इसमें बहुत सारी अगेन फ्लावर्स की एनर्जी है। फ्लावर्स आपको लीड करेंगे। कुछ लोगों को अरोमा थेरेपी भी करने की ज़रूरत है यहाँ पर। मैं एक्चुअल में बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी ढूंढ पा रही हूँ इस कार्ड में।
ऑलराइट, यहाँ और क्या आप बताना चाहेंगे? थैंक यू। पाइल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है? वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आप में से कुछ लोगों को अगर बॉडी में कोई ऐसे साइंस दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में ये बातें आ रही हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो यस, आपको सच में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कोई सीरियस इलनेस नहीं देख रही हूँ, इस चीज़ की ये हेल्दी तरीका है जीवन को जीने का कि जहाँ पर आपको लगे कि मुझे अपना चेकअप करवाने की ज़रूरत है तो आप उसे करवाएं, आप उसे स्किप ना करें। ये आदत अच्छी नहीं होती। ओके, अगर जहाँ पर हमें करवाना है चेकअप और लेकिन हम नहीं करवा रहे और ऐसा करते 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 बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं जीवन में, तो ये अच्छी आदत होती है कि जहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहे कि मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है तो आप दिखा लीजिए। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे कोई यहाँ पर सीरियस इलनेस नहीं नज़र आ रही, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस में आपको इस प्रोसेस को करने को कहा जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमें बिल्ड करती हैं, हमारे ब्लूप्रिंट्स रेडी करती हैं। तो यस, वही चीज़ है यहाँ पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है? फॉर सम रीज़न अगेन इस पाइल की लव लाइफ को लेकर बहुत मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है इस पाइल के लिए कि आपकी लव लाइफ, चाहे आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं या जो भी आपकी सिचुएशन है, आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ की, वो है कम्युनिकेशन। ओके, बात करने का ढंग शायद इतना रिस्पेक्ट वाला नहीं है, या तो आपका या आपके पार्टनर का, या फिर यहाँ पर ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं होता और फिर सामने वाले के मन पर उसका बुरा असर पड़ता है, चाहे फिर बाद में बोलने वाले को भी पछतावा हो। तो यहाँ पर स्पिरिट सेइंग कि यहाँ पर अगर आपको 2023 में अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना है तो अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, अपने बातचीत करने के ढंग पर बात कीजिए कि आपकी टोन क्या रहती है, आपको जब गुस्सा आता है तब आप कितनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पकड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, पाइल नंबर 1, आप ये 2023 में आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। आपको बहुत खुशी मिलेगी अपनी लव लाइफ से अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें। ओके, तो यस, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन ऑफ, सेपरेशन, धोखा या एक ही किस्म के पार्टनर को भी अगर आप बार बार अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इन पैटर्न्स को भी यहाँ पे बदला जा सकता है, क्योंकि मैं इसमें डेथ कार्ड की एनर्जी देख रही हूँ। तो बड़े कार्मिक साइकिल्स को भी एंड किया जा सकता है अगर सिंपली आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर लें। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। या वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह ओके, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप इस समय जिस ऊर्जा में हो, पाइल नंबर 1, आप जो भी सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप सोच की 10 नंबर की एनर्जी में बैठे हो। सोच माइंड की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी, और ये क्या है? कंप्लीशन, ये है मैनिफेस्टेशन, 10 नंबर मैनिफेस्टेशन, राइट। सो आप जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट कर दोगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कीजिए अपने आप के साथ, जहाँ पर आप कॉन्शियसली माइंड को ट्रेन करें कि हाँ आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। खास करके मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और मान लीजिए अपने दिमाग में उस पर्सन के बारे में कुछ बुरा सोचा कि उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट इज सेइंग कि थोड़ा सा अपने माइंड पर थोड़ा सा यहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव अगर मैनिफेस्ट होता है किसी की लाइफ में तो आपको बहुत गिल्ट होने वाला है। फिर उस गिल्ट में जाना ही क्यों है, और दूसरों के बारे में बुरा सोचना ही क्यों है? ये काम कर्मा का है, हम क्यों करें, राइट? तो थोड़ा सा अपने माइंड पर यहाँ पर काम कीजिए।
इसकी पॉजिटिव बात यही है कि क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इनकेस आपको थोड़ी अभी शेप नहीं है अपनी लाइफ को लेकर कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आप कलेक्टिव की भलाई को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा तरीका है आई थिंक। जब हमारे पास ऐसी पावर्स होती हैं जहाँ पर हम जो सोचे वो मैनिफेस्ट कर सके, तो वो समय होता है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव के लिए कुछ करने का। तो यस, आपकी स्पिरिचुअल टीम ये चाहती है कि आप इस तरीके से अपने माइंड के साथ खेलें। ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। आप में से जो लोग भी लाइफ पर्पस के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम कह रही है कि फ़िलहाल आपको ये प्रेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है कुछ लोगों के लाइफ पर्पस के रेवलेशन का। सो स्पिरिट इज सेइंग कि अगर आप यहाँ पर डेस्पिरेशन की एनर्जी से अपनी प्रेयर्स लगा रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो कि हमें हमारा लाइफ पर्पस पता चल जाए, आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आपको पता चलेगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को वो बेसिकली आपको डेस्पिरेशन की एनर्जी से भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, राउट बदलो, वो मुझे कह रहे हैं इससे राउट बदलो, अपनी प्रेयर्स का राउट बदलो। जो भी प्रेयर कर रहे हो उसकी जगह कुछ नई प्रेयर्स लेकर आओ। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली करियर, लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी वो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है। अभी यहाँ पर लैक की एनर्जी है, अभी कमी है जैसे किसी चीज़ की परफेक्ट अलाइनमेंट की। तो यस, अभी यहाँ पर अपना राउट बदलिए। लेट्स सी ये राउट कौन सी किस राउट पर चलने को कह रहे हैं ये। थैंक यू। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो अपना थोड़ा सा ना, जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हो उन चीज़ों की डेफिनेशन बदलो। हो सकता है कि आप काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से कह रहे हो मैं इस चीज़ को लेकर पैशनेट हूँ, लेकिन उस चीज़ में कुछ हो नहीं रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो विच मीन्स कि आपको कुछ नई चीज़ों के प्रति पैशन को समझने की ज़रूरत है कि हाँ मैं और कौन सी नई चीज़ों के लिए पैशनेट हूँ। तो यस, एक नया रास्ता पकड़िए यहाँ पर। और स्पिरिट कह रहे हैं कि उसमें आपको बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। अगर आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हो ना पैशन के लिहाज से कि हाँ मैं और किन चीज़ों को लेकर पैशनेट हूँ, वो चीज़ें आती चली जाएंगी सामने आपके। आपको दिखने लगेगा कि हाँ मैं इसमें भी हाथ आजमा सकता हूँ, ये भी चीज़ मुझे इंटरेस्ट दे रही है। तो ये अगेन ये समय है एक्सपेंशन का, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने का। और जितना आप ये करोगे ना, उतना आपको ऐसा लगेगा कि यस आप लैक में नहीं हो, बल्कि आप भी अबंडेंट हो, आपकी लाइफ में भी मूवमेंट है। ओके, तो यस यहाँ पर नए पैशन को डिस्कवर करने को कहा जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कोई फाइनल मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए? – 2023 में आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना है, ये मैसेज है आपके लिए। और आपके लिए एग्जैक्ट वर्ड वो सिस्टमैटिक ये वर्ड आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि इस शब्द को याद रखिएगा कि चीज़ों को सिस्टम के साथ आगे बढ़ाना है, सिस्टम के ढंग से ही आगे अपनी लाइफ को लेकर जाना है। अरेंजमेंट्स के बारे में भी एक मैसेज है यहाँ पर। तो ये क्या मैसेज है अरेंजमेंट के बारे में? ओके, अगेन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को सेक्रेड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। सेक्रेड ज्योमेट्री, ओके, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई किताब मिलती है, मेरे जहन में कोई नहीं है तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप सेक्रेड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में एक्चुअल में सीक्रेट ज्योमेट्री की ही प्रॉब्लम चल रही है। जिस तरीके से चीज़ें रखी जा रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, उस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है यहाँ पर।
इनकेस आप सीक्रेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना चाहते तो फैंग शुई, वास्तुशास्त्र, ये सारी जो स्टडीज़ होती हैं इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री को लेकर है और उसमें गड़बड़ है आपकी। इट्स लाइक कि पुल बना हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन आप बढ़ नहीं पाते हो। तो कुछ यहाँ पर जैसे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। तो फैंग शुई, वास्तुशास्त्र, सीक्रेट ज्योमेट्री, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये एनर्जीज आपकी मदद कर सकती हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें स्टडी वर्क लगेगा, मैं बता दूं आपको, इसमें स्टडी वर्क है। कुछ लोगों को किसी हीलर के साथ भी कनेक्ट होना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड की एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। Yeah, we have King of Cups and we have Three of Pentacles. Nice. Again यहाँ रिसेप्टिव एनर्जी हाईलाइट कर रहे हैं। यस, पाइल नंबर 1, अपने मांगने की जगह रिसीव करना सीखो। गिड़गिड़ाने की जगह सब्र करना कि हाँ, जब मेरा वक्त आएगा, मुझे गिड़गिड़ाने की या कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा? वो ये समझकर कि मैं कौन हूँ, जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं तो वही चीज़ है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के रूप में। आप एक किंग हो। किंग कॉन्शियसनेस से मेरा मतलब ये नहीं कि मैन, जो मैनली एनर्जी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप लड़के भी हो सकते हैं, आप अपने आप को क्वीन कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये रुतबे की बात है बेसिकली। आप एक रिच सोल हैं, आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, तो वैसे जिए। अपनी जैसे लाइफ को एक एवरेज ढंग से देखना छोड़ें। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। और जैसे ही आप अपने आप को किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर मैं ज़मीन दिख रही है मुझे आपके लिए, कि आपको ज़मीन मिलेगी। आपके सपनों की जो इमारत आपको खड़ी करनी है उसके लिए आपको ज़मीन मिलेगी। विच मीन्स कि चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आती चली जाएंगी, चाहे वो करियर की हो, चाहे फिर वो फैमिली लाइफ इम्प्रूव होना हो। कुछ लोगों की हेल्थ भी हो सकती है कि आप चाहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं। तो यहाँ जो भी आपके यहाँ पर सपनों के लिए आपको जो भी ज़मीन चाहिए वो ज़मीन मिलेगी आपको। और पाइल नंबर 1, ये मैं आपकी रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। ओके, अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग ने आपको कैसे गाइड किया, कैसे आपको गाइडेंस मिली, कितनी रेजोनेट हुई। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको अर्जेंट मैसेजेस में क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा डेक है तो शफलिंग थोड़ी सी रफ होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 2 को अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है? वाओ, मेरा फेवरेट वर्ड। We have number 27, meditation. Improvements require persistence. So meditate. अर्जेंट मैसेज है ये आपका, विच मीन्स कि बस रीडिंग सुनिए और बैठ जाना आसन लगा के मेडिटेशन करने के लिए। ओके, क्योंकि आपका अर्जेंट मैसेज है। सो मेडिटेशन करने को कह रहे हैं आपके स्पिरिचुअल टीम। नंबर 27 जो कि नंबर 9 बनता है। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर किसी का ऐसा साइकिल नज़र आ रहा है जो तकरीबन या तो 9 साल पहले या 9 महीने पहले शुरू हुआ है। और इसमें बहुत सारी तकलीफ़ आपने भोगी है, बहुत तकलीफ़। मैं यहाँ पर जैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, जिसमें अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं पेशेंट की, मुझे वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो मेंटली बहुत कोई प्रताड़ित हुआ है, मेंटली कोई बहुत टॉर्चर किया गया है। ओके, और इस वजह से आप
हीलिंग आपको चाहिए, मतलब आपको लिटरली बहुत सारी हीलिंग चाहिए पायल नंबर 2। तो बाहर कि बाहर से कोई हेल्प मिल सके, बाहर से कोई आपकी मदद कर सके, उससे पहले आपको अपनी मदद खुद करनी है। ओके, और यहाँ पर आपको वो मेडिटेशन करने को कह रहे हैं। आपका अगर ये ख्याल है कि मेडिटेशन मुझसे नहीं होगी, तो ये कार्ड आपका बहुत बड़ा साइन है कि अब आपकी मदद की जाएगी मेडिटेशन करने में। आप बैठकर करके देखिएगा, आपको मदद मिलेगी, क्योंकि अगेन ये आपका अर्जेंट मैसेज है। तो वो आपको अर्जेंट मैसेज क्यों देंगे कि अगर आप उसे फॉलो ही ना कर सकें, राइट? तो आपके गाइड्स आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। आप में से कुछ लोगों को वाइट पिजन होता है ना, जो कि पीस का सिंबल भी गिना जाता है, आपको इस बर्ड के ऊपर विजुलाइज करने की ज़रूरत है, इसके वाइट कलर के ऊपर। और इसके उड़ते हुए भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ये बर्ड आपको बहुत सारी शांति प्रदान करेगा। विजुलाइज कीजिए थर्ड आई में इस एनर्जी को। वी हैव चेंज, वाओ, वी हैव सोर्स, जो कि बेसिकली आप जिस भी रूप में ईश्वर को देखते हैं, सोर्स एनर्जी, गॉड, गॉडेसेस, आर्कएंजल्स, जिस भी रूप में बेसिकली, तो सोर्स एनर्जी का आना, मेडिटेशन एंड चेंज, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए इस बात को भी दर्शाता है कि ये पायल डायमेंशंस को क्रॉस करने वाला है। जैसे 3D से 4D या 5D में आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो तब्दील होने वाली है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, जिनको समझ में आएगा ये उन्हीं के लिए है, जिनको नहीं आ रहा विच मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने वाली है किसी की। आप अपने आप को सोर्स एनर्जी के और भी करीब पाने वाले हैं। पायल नंबर 2, आपको आप ईश्वर की भक्ति में बेसिकली और रंगने वाले हैं। मैं यहाँ पर वो रंग गहरा होता हुआ देख रही हूँ। ये पायल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट को पीछे छोड़ने वाले हैं। पास्ट की जो कुछ तारीखें रिपीट होती हैं हर साल, अब से 2023 से अब वो तारीखें आपको तंग नहीं करेंगी। ये मैसेज है आपके लिए। ये आपको बेसिकली एक खुशखबरी दे रहे हैं, वो आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि जिस तरीके से तुम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। पायल नंबर 2, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि इस साल जब वो तारीखें रिपीट होंगी, जहाँ पर तुमने पास्ट में कोई दुख देखा, अब वो तारीखें तुम्हें तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल आए हो। ये बहुत बड़ा साइन होता है हीलिंग का, ग्रोथ का, इनर वर्क का। तो यस, पायल नंबर 2 की ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी और हीलिंग करनी है हमें, और इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है। और क्या बताना चाहेंगे पायल नंबर 2 को? थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मूवी आ रही है मिस्टर इंडिया। आप में से कुछ लोगों को मिस्टर इंडिया मूवी देखने की ज़रूरत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नाज मैंने ऑलरेडी देखी है, फिर भी दोबारा देखिएगा, आपको इस मूवी से भी कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई डायरेक्ट चैनलिंग रिसीव हो सकती है। ओके, तो यस, ये मैसेज है यहाँ पर। We have energy signature number 14, the past is in the present, very interesting, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट की ही बात कर रहे थे कि पास्ट को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं और पास्ट अब आपको तंग नहीं करेगा। ये मेरे लिए, ये जो कार्ड है बेसिकली ये मुझे यही बता रहा है कि अगेन वो जो पास्ट की तारीख प्रेजेंट में जो रिपीट होगी ना, और जब आप इस बार ट्रिगर नहीं होंगे, जब इस बार वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, एक नया एनर्जी सिग्नेचर रेडी होगा, एक नया ब्लूप्रिंट बनेगा। जिस दिन, फॉर एग्जांपल, जिस दिन वो तारीख रिपीट हुई, जिस दिन आपका दिल टूटा या आप किसी सफरिंग का शिकार हुए, किसी धोखे का, कुछ भी, और इस साल में जब वो तारीख रिपीट होगी और आप ट्रिगर नहीं होंगे, वो वही दिन है आपके न्यू बर्थ का, आपके नए जीवन का, आपकी न्यू बिगनिंग का, क्योंकि उस दिन आपके भीतर कुछ बदलेगा। एक बिल्कुल नया एनर्जी सिग्नेचर, एक बिल्कुल नई सेल्फ उस दिन जैसे जन्म लेगी।
तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन सी डेट है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जिसको जो भी लोग देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता है कि हाँ ये तारीख से मुझे नफ़रत है, या ये तारीख मुझे अच्छी नहीं लगती है, इस तारीख वाले दिन मुझे कुछ मेरे साथ ये हुआ था। तो यस, ये वही तारीख है जिस दिन आपका न्यू बर्थ होगा 2023 में। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है, ओ दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, पायल नंबर 2। ओके लिसन, यहाँ पर एक चैलेंज टास्क भी आपको दिया जा रहा है। ओके, और आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि खुद को चैलेंज करो कि ये जो भी तारीख है, चाहे 2 महीने में आ रही है या 3 महीने में आ रही है, 4 महीने में आ रही है, चाहे 6 महीने में आ रही है, कि खुद को ऐसा चैलेंज दो कि जब जितने दिन में ये तारीख आएगी उतने दिन में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, या मुझे ये गोल कंप्लीट करना है। आप इस तारीख को भी अपना एक चैलेंजिंग टास्क के रूप में इसको बेसिकली देख सकते हो, और ये भी कोई ना कोई शिफ्ट लेकर आएगी उस दिन में, ये टास्क कंप्लीट होना। तो ये कोई वेट लॉस जर्नी हो सकती है, वेट गेन जर्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर की बात है तो ये लैंग्वेज से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को अपनी लैंग्वेज पर काम करना है और आप अपने आप को ये टास्क दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ऐसा मैसेज कभी नहीं चैनल किया। दिस इज़ सो फनी। ऑलराइट, यहाँ और क्या जानने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 को? थैंक यू। ओके, तो यही आना चाहता है। सो वी हैव नंबर 21, वी हैव ऑटम, अ टाइम फॉर लेटिंग गो, लाइटन योर लोड। फिर से यहाँ पर मैसेज यही है, मेडिटेशन आपकी लेट गो करने में भी मदद करेगी कि अगर इस समय भी आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जो चाबी है लेट गो करने की, जो सुविधा है, वो मेडिटेशन में है। ओके, तो यस, लेट गो कीजिए, अपने भार को थोड़ा हल्का कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों को डेफिनेटली वेट लॉस जर्नी पर निकलने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा एक्सेसिव वेट शेड करना, ताकि आप अपनी बॉडी में और अच्छा महसूस करें। ओके, यहाँ और क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। ऑलराइट, ये दोनों आना चाहते हैं तो दोनों ले लेते हैं। वी हैव नंबर 29, ग्राउंडिंग। बीइंग वेल ग्राउंडेड प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपके भीतर इन दिनों बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी चल रही हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है, इसका मतलब यही है कि आपकी ग्राउंडिंग नहीं हो रही, इस वजह से ये इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं आपकी। तो इनसिक्योरिटीज़ को भी अगर हील करना है, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। खास करके ट्री स्पिरिट यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग दे रहे हैं, तो जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पर जाकर बैठ जाया कीजिए। थोड़ा सा ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, उनकी टहनियों पर अपनी नज़र लेकर जाना, देखना कि वो टहनियाँ कैसे हिल रही हैं। आप चाहें उसे छू भी सकते हैं, उन्हें हग कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये सारी चीज़ें करती हूँ। ओके, मैंने ट्रीज़ से बहुत सारी हीलिंग ली है, उनके टेक्सचर से, उनको छू छू कर। तो यस, आप चाहें तो इस तरीके से अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ओके, Number 7, emotions. You are an emotional creature. Fertilize that great power. Okay. पायल नंबर 2 आपको ये भी बताने की कोशिश की जा रही है, हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली कि आप बहुत इमोशनल हैं। ओके, आप एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग है और इस वजह से आपको ज़्यादा बैटरी आपकी लगती है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा ज़्यादा से ध्यान रखना पड़ता है कि आप जल्दी से थक ना जाएं, खुद को ड्रेन ना कर दें, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को ज़्यादा शेयर ना करें दूसरों के साथ। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव शील्ड रखने की ज़रूरत है आपको। तो यस, यहाँ पर है कि अपने आप को बुरी नज़र से बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करके अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। आपके भीतर से जो गाइडेंस आएगी ना, वो आपके बाहर के गाइडेंस से बेटर है, वो मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पर। ये पायल सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर भी है। तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से रियलाइज़ करके सीखेंगे, तो आपको जो चीज़ें बनी बनाई दे दी जाती हैं कि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, उसको एज इट इज़ मत लिया कीजिए, उसे अपने एक्सपीरियंसेस पर लगाया कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है।
ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? मॉडरेशन शब्द है यहाँ पे। ओके, वी हैव द फूल कार्ड। सो मैं आपके लिए जो शब्द सुन रही हूँ वो है मॉडरेशन, खास करके डाइट में। अगर ये पायल किसी ऐसी जर्नी पर निकल रहा है जहाँ पर आपको है कि आपको या तो बहुत सारा मीट खाना है, या फिर आप कह रहे हो कि मुझे बहुत सारा वीगन फूड खाना है, नहीं, स्पिरिट इज सेइंग मॉडरेशन रखो। ये पायल एक्सट्रीम एनर्जीज पर नहीं फलेगा फूलेगा। ओके, आपको मॉडरेशन रखने को कहा जा रहा है, वही आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओके, सो वी हैव द फूल कार्ड, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है। पायल नंबर 2, मैं थोड़ा सा ट्रिगरिंग मैसेज देने वाली हूँ। ओके, तो मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ। यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है आपके इन्वायरमेंट को। ओके, आपका जिस इन्वायरमेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स की टॉक्सिसिटी यहाँ पर बताई जा रही है, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर करियर में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉक्सिक लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है, खास करके फैमिली में ज़्यादा देख रही हूँ ये। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, आउट ऑफ लव कह लीजिए, आपने कभी उनको उनकी गलती का एहसास नहीं करवाया, उनको कभी ये मेंशन नहीं किया कि हाँ भाई आप गलत हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो आपकी शायद खुद की अच्छाई भलाई हो सकती है, बट स्पिरिट इज सेइंग नो मोर विद द फूल कार्ड। नो 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 नो, 2023 में ये नहीं चलेगा। आपको बोलने की ज़रूरत है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी परिवार वाला हो, आपको उनसे कितना भी प्यार क्यों ना हो, प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह, किसी को भी खुद के साथ टॉक्सिक बिहेव मत करने दीजिए। आप बिल्कुल ब्रांड न्यू जर्नी पर हैं पाइल नंबर 2 2023 में। ओके, तो 2022 की चीज़ें रिपीट नहीं करनी है यहाँ पर। मैं फिर से कह दूँ, आपकी फैमिली में यस कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक हैं, वो टॉक्सिक है, उन्हें बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। खास करके ये तब होता है जब आप किसी बड़ी छलांग को लगाने की तैयारी में होते हो, जब आप किसी सक्सेस को पाने की तैयारी में, तब कुछ ना कुछ आपका ये फैमिली मेम्बर कुछ ना कुछ ये ज़रूर करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हॉल्ट हो जाती है, वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाती है आपकी सक्सेस। ओके, तो मुझे अब ये दिख रहा है कि स्पीक अप, बोलो, मेंशन करो। यस, इस पायल की डेफिनेटली प्योरिटी ही कभी कभी उनका ब्लॉकेज बन जाती है। ये पायल की, ये कमल के फूल जैसी जो प्योरिटी है ना आपकी, अच्छे बनो, अच्छे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी अच्छाई आपका गला घोंट रही है तो वो नहीं ठीक। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? यहाँ पर वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर जो कोरियन सिंगर्स होते हैं, राइट, के पॉप स्टार आई थिंक उनको बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर आप उनके फ़ैन हैं और कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है कि आपको उनके कॉन्सर्ट को विज़िट करना है, उनके वहाँ पर जाना है या कोरिया जाना है, लेट्स जस्ट से कि आपको कोरिया जाना है, राइट। सो स्पिरिट इज सेइंग कि वो अबंडेंस से आपको नवाजा जाएगा, इतने रिसोर्सेज, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना ज़रिया आपको बनाया जाएगा कि ये जो आपका ख्वाब है वो ज़रूर पूरा हो। ओके, तो यस, बड़ा सोचिए, ये भी एक मैसेज है, बड़े सपने देखिए। कहने को ये कोई सपना नहीं, मतलब ये कोई ऐसा कोई एम्बिशन नहीं हो सकता किसी की लाइफ का कि हाँ उनके कॉन्सर्ट को अटेंड करना मेरा सपना, मेरा एम्बिशन है। इस चीज़ की अपने लिए कुछ सोच के रखना कि हाँ यार मैं वो डिज़र्व करता, मैं एक दिन वो उसको करके देखूंगा, तो बड़ा सोचना, अपने लिए बड़े बड़े ड्रीम्स रखना, अपने लिए ख्वाहिशें रखना। और आपको स्पिरिट कह रही है कि आपको वो दिया जाएगा मेरी जान, आपको ना वो भाग लगाए जाएंगे कि आप वो कर सकें, वो चीज़ें, वो ड्रीम्स अपने पूरे कर सकें।
यस, यहाँ मैं बहुत प्यार पिक कर पा रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। बर्ड्स हैं, क्रो, बटरफ्लाई, वुल्फ स्पिरिट है यहाँ पर। जुगनू होते ना, जुगनू जो रात में चमकते हैं मुझे वो भी दिख रहे हैं यहाँ पर। सो आपकी ड्रीम्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस चीज़ की अपने ड्रीम्स को बड़ा रखिए, आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। एनीवेज, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोगों को पैसा खर्चते वक्त जो लाख महसूस होती है उस पर काम करने को कह रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम। ओके, आप जब भी पैसा किसी चीज़ के लिए खर्चते हैं और फिर खर्चते वक्त आप सोचते हैं कि अरे यार पैसा चला गया, पैसा खर्च हो रहा है, अरे इतना बिल आ गया, ये कॉन्शियसनेस ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके अबंडेंस में, आपकी बरकत में। तो जब भी आप कोई पैसा खर्चे, थैंक यू बोला कीजिए मन ही मन में कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना समर्थ बनाया कि अब मैं ये सामान खरीद पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ खरीद पा रहा हूँ, चाहे वो कोई ग्रॉसरी है, चाहे फिर वो कोई बिल पे करना है। अरिगातो टेक्निक भी है एक, आप YouTube कर लीजिएगा, उसमें भी इसी चीज़ को ही मेंशन किया गया है। अरिगातो टेक्निक, वो एक राइटर हुए हैं, उन्होंने किताब में आई थिंक इस चीज़ को मेंशन भी किया है, तो आप गूगल कर लेना। और कुछ लोगों को वही टेक्निक को फॉलो करने को कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है, ये लैक कॉन्शियसनेस। या वी हैव द एम्परर, ओह नाइस, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द हायरोफेंट। ओके, यहाँ पर किसी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, लर्निंग का, सीखने का। कुछ लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने का जो सफ़र है उसे शुरू करेंगे। ओके, मैं जनवरी मंथ में ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जिस भी मंथ में देख रहे हैं तो उसी मंथ में आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू हो सकती है। पाइल नंबर 2, ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, ओह वाओ, कम ऑन। अरे सारे के सारे ही मेजर अरकाना है ये, वाओ। ओके, यहाँ पर कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं, यहाँ पर कुछ लोग किसी इंट्यूटिव पर्सन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। कोई बहुत समय से किसी चीज़ को करने का सोच रहा है, सीखने का सोच रहा है, एंड आई थिंक उसी चीज़ को करने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अब राइट टाइम आ गया है। यहाँ पर है जजमेंट, यह है वो राइट टाइम उस चीज़ को सीखने की, उस चीज़ को करने की। ओके, सो जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। सो यस, ये जो भी आप सीखोगे पाइल नंबर 2, ये आपको एक ऐसी जर्नी के साथ जोड़ेगा जिसमें आप अपने खुद के बॉस हैं, आप खुद से ही पैसा कमा रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यस, कोई ना कोई प्रोफेशनल काम कोई सीखने वाला है विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि इसमें लर्निंग का मैसेज होता है जो हम व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से शुरू करके आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर टीचर हैं, गुरु हैं, जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनने में आपकी मदद करेगा। ओके, आपको एक एम्परर बनने में मदद करेगा। और इसमें बहुत सारी लर्निंग मौजूद है, बहुत सारी टीचिंग, बहुत कुछ बताना, सीखना, जानना, ये सारी चीज़ें, तकनीकियाँ बेसिकली इन्वॉल्व हैं इसमें। सो कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, आपको कुछ बड़ा सीखने का मौका मिलने वाला है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, वी हैव रेस्ट। आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी कह रही है आपसे कि जब भी आपको इस समय 2023 में जब भी आपको रेस्ट करने का मौका मिले, वो रेस्ट लेना, क्योंकि वो रेस्ट भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आने वाले दिन बहुत बिजी होने वाले हैं। तो वो एक संकेत है कि आने वाला समय क्योंकि बिजी होने वाला है, तो जब रेस्ट का समय मिल रहा है रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर आगे रेस्ट करने नहीं मिलेगी। ओके, तो यस, मेक श्योर कि आप ये साइंस को फॉलो करें पाइल नंबर 2, ताकि आप अपने आप को एग्जॉस्ट ना कर लें। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग।
आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो अर्जेंट मैसेजेस हैं वो क्या हैं। ओके, तो हम ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी पायल नंबर 3। पायल नंबर 3 को अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है स्पिरिट? थैंक यू। वाव, आपके लिए भी ना चैनल्ड मूवी आ रही है। पायल नंबर 1 के लिए भी आई थी चैनल्ड मूवी, मिस्टर इंडिया थी उनके लिए। आपके लिए है विरासत। ये कोई ज़्यादा हैप्पी मूवी नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। ओके, अनिल कपूर है इसमें, तब्बू है इसमें, लेकिन ये मूवी आप में से कुछ लोगों को चैनल्ड मैसेजेस देने वाली है। आपको कोई ना कोई डायरेक्ट मैसेज भी मिल सकता है इसमें, या आपका कोई क्वेश्चन है अगर जो इस समय आपके दिमाग में है, उसका आंसर इस मूवी में हो सकता है। ओके, सो विरासत है मूवी का नाम। वी हैव नंबर 19 गार्डियन, गार्ड योर एनर्जी, और यहाँ पर है मेडिसिन। ओके, ये बहुत ही एंशियंट, बहुत ही ट्राइबल एनर्जी है। पायल नंबर 3 ये बहुत ट्राइबल एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स की खास करके एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स आपको हीलिंग का मेन मैसेज दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप 2023 में अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट की हीलिंग को एक बहुत बड़ा गोल बनाएं, अपनी हीलिंग को अपना बहुत बड़ा गोल बनाएं 2023 में। और कुछ लोगों की ये हीलिंग जो है वो शमानिक टूल्स जो होते हैं, जैसे कि शमानिक ड्रम हो गया, फेदर्स के साथ ही वहाँ पर उनकी हीलिंग करते हैं। या आप चाहें तो किसी शमानिक अगर हीलर कोई आप ढूंढ सके तो उसके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यस, आपको बहुत सारी आपकी हीलिंग को ना प्रायोरिटी देने को कहा जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये हीलिंग ना आपको आपके ट्रू सेल्फ से भी रूबरू करवाएगी। आप दरअसल हो क्या, आपका सोल प्रिंट क्या है, आप जन्मों जन्मों से क्या करते आ रहे हो, आप जन्मों जन्मों से कौन सा काम करते चले आ रहे हो। कुछ लोगों के ये करियर पाथ को लेकर भी क्लैरिटी हो सकती है कि अगर आप ये अपनी हीलिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाते हो और अपनी हीलिंग करते हो तो आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि अच्छा, मुझे करियर में ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो करियर पाथ को लेकर क्लैरिटी है यहाँ पे। गार्ड योर एनर्जी। पायल नंबर 3 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैसेज है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे किसी की तरफ से नहीं दिख रही। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आपकी एनर्जी को खराब करता है। इससे कि आप खुद ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी को डैमेज करता है। लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है। पायल नंबर 3 की ये मैसेज किस चीज़ के बारे में है? पायल नंबर 3 कैसे खुद को डैमेज कर रहा है? थैंक यू। ओह, वी हैव सैडनेस वाला कार्ड। 5 ऑफ कप्स। आप थोड़ा बह जाते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में, या फिर जो चीज़ें आपको उदास करती है ना, आप थोड़ा उसमें बह जाते हो। आपका जैसे वो स्टॉप नहीं कर पाना या एग्जिट पॉइंट नहीं है आपका, या फिर आपको पता नहीं है कि हाँ मुझे इस सैड वाली फीलिंग से बाहर कैसे निकलना है। जैसे अगर आप सैड हो गए तो आप उसमें जैसे धंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, और ये एनर्जी आपको डैमेज कर रही है।
खास करके आपकी इंट्यूशन को बहुत डैमेज कर रही है ये एनर्जी। कुछ लोग जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जो मून साइकिल्स, बेसिकली आपका जो पीरियड का साइकिल होता है, अगर उसमें बहुत सारी पेन है या फिर बहुत ही एबनॉर्मल पीरियड होते हैं आपके, उसका भी मेन रीज़न आपकी ये सैडनेस है। ये डायरेक्ट आ रही है आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली मेम्बर से। ये सैडनेस किसी बाहर के पर्सन से नहीं है, ये है आपकी फैमिली मेम्बर से। ओके और वो सैडनेस आपको भीतर से बहुत प्रभावित करती है। महिलाएं हैं तो उनके मून साइकिल्स को, और अगर यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर आप मेल हैं तो यस, यहाँ पर आपके फ्यूचर को लेकर जिस तरीके से आप नेविगेट करना चाहते हो, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, कौन सी दिशा में आप एक्शन लेना चाहते हो, आपकी इस एबिलिटी को ये प्रभावित करती है। और तभी आपको कहा जा रहा है हील योर सेल्फ। आपको ये मेडिसिन चाहिए 2023 में, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत जो ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ब्यूटिफुल अलाइनमेंट्स हैं, आप उनको मिस कर सकते हैं, उनको गवा सकते हैं आप। ऑलराइट, ये हीलिंग कैसे की जा सकती है? थैंक यू। वाओ, वी हैव देवास। ये मुझे बहुत पसंद है कार्ड इस डेक में। देवास की एनर्जी आई है तो फिर तो यहाँ पर पावर लगेगी ना मेरी जान। ये तो फिर डायरेक्ट मैसेज है, आपको लगेगी, हेल्प लगेगी आपको गॉड गॉडेसेस की, देवों की, देवताओं की, देवियों की। ओके तभी यहाँ मून साइकिल्स की भी बात आई है। सो देखिए, अगर आपका कोई ऐसा रूटीन नहीं है अभी तक जिसमें आप अगरबत्ती करते हैं या धूप करते हैं या दिया लगाते हैं या प्रार्थना, जो भी मतलब होता है हमारा रूटीन सुबह का शाम का, अगर आपका वो नहीं है तो पहले तो वो करो, क्योंकि देवास की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि ये जो देवलोक की ऊर्जा है, जो कि बेसिकली प्योर एनर्जी है, ये आपकी मदद कर सकती है इस कॉन्शियसनेस से उभरने में। और अगर आप इससे उभर जाते हैं तो आपका जो भी मैंने यहाँ पर दिक्कतें बताई हैं महिलाओं की और आदमियों की, वो यहाँ पर लिटरली हील हो सकती है, वो ठीक हो सकती हैं। राइट, सो यस, देवास की एनर्जी यहाँ पर क्रिस्टल्स में भी सेलेनाइट या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपकी बहुत मदद कर सकता है, तो ये भी रिकमेंडेड है यहाँ पर। कोल्ड शावर लेना, और अगेन जब मैं ये बात बोलूँ, मैं बहुत ही डिस्क्लेमर के साथ इस चीज़ को बोल रही हूँ। ओके, ऑब्वियसली ये सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आपके मन में काफ़ी समय से है कि मुझे कोल्ड शावर लेना है या कोल्ड बैथ लेना है, और ये बार बार चीज़ आपको दिखाई भी जा रही है वीडियोस के द्वारा, कोट्स के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, तो ये ऐसी आपका साइन है कि आपको कोल्ड बैथ लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की डिप्रेशन दूर हो सकती है अगर आप कोल्ड बैथ लें। ओके, सो यस, प्लीज़ अपनी कॉमन सेंस का ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसे ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कोल्ड शावर की एनर्जी है यहाँ पर। सेलेस्टियल गेट कीपर, टाइमिंग इज क्रिटिकल। 2023 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। पाइल नंबर 3, आपके आने वाले जो 7 to 10 ईयर्स भी है ना, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर होगा ये। और वो चाहते हैं कि आपके ये जो ईयर की फाउंडेशन है वो हीलिंग से भरी हुई, इसमें बहुत सारी हीलिंग हो, ताकि आने वाले साल भी हीलिंग से भरे हुए हों। और क्या बताना चाहेंगे आप पाइल नंबर 3 को? वी हैव विंटर, और ये बहुत फ़नी है क्योंकि हर पाइल में सीज़न की ही एनर्जी आई है। इस डेक में बहुत सारे और भी सुंदर से कार्ड हैं लेकिन इस बार की रीडिंग में तीनों पाइल में स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, इस तरीके से ये एनर्जी आई है। सो वी हैव विंटर नंबर 22, अ टाइम फॉर टर्निंग इनवर्ड, रेस्ट इन साइलेंस, अगेन हीलिंग, रेस्ट इन साइलेंस। रेस्ट क्या है? रेस्ट है रिपेयरिंग मोड, हम रिपेयर हो रहे होते हैं उसमें, जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं उस चीज़ को जोड़ रहे होते हैं बेसिकली। तो
यस, ये विंटर सीज़न ही चल रहा है जब मैं ये रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन प्लीज़ रेस्ट कीजिए और चुपचाप कीजिए, ज़रा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ब्रेक पर जाना चाहते हैं, किसी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो उसका किसी को बताना नहीं है कि हाँ मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। किसी को कुछ भी बताने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। तो यस, हीलिंग, इस पायल के लिए बहुत सारी हीलिंग का अर्जेंट मैसेज है। ऑलराइट, यहाँ पायल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? वी हैव द टावर। मैं हैरान नहीं हूँ, सच मानिए, मैं इस कार्ड को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। आई थिंक यू नीड इट, पायल नंबर 3, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको सच में टावर की ज़रूरत है। और टावर को कभी हमेशा नेगेटिव सेंस में देखने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं इसमें क्या हो जाता है। इस चीज़ की ये क्लेंजिंग का समय होता है। जो चीज़ें हम अपने आप से क्लेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिन बुरी आदतों से, जिन बुरे लोगों से, जिन बुरी बीमारियों से हम नहीं पीछा छुड़वा पा रहे हैं, स्पिरिट आती है हमें रेस्क्यू करने को। तो ये रेस्क्यू का कार्ड है। ओके, लेकिन यस, इसको अलाउ कीजिए यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन आपका समय वेस्ट कर रहा है वो आपका वेल विशर नहीं है। बहुत डायरेक्ट मैसेज है ये। जो भी पर्सन आपके समय की कीमत नहीं कर रहा, आपके समय को वेस्ट करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में रखता है, आपको वादा करके मुकर जाता है, आपको बुला लेता है फिर आप नहीं आता, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर इस वजह से भी कर रहा है कि आप उसे समय नहीं देते हो, ये वो और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ये पर्सन आपका वेल विशर नहीं है। तो आपको इस पर्सन को 2023 में एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। शायद आप इस पर्सन को बहुत ही प्यार की नज़र से देख रहे हो, बट ये पर्सन आपका वेल विशर नहीं है। या हर्मिट। ओह वाओ, ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प आने वाली है। पायल नंबर 3, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प आने वाली है और इस हेल्प को आपने मैनिफेस्ट किया है विद द 7 ऑफ कप्स। ये आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। आपने लिटरली इस हेल्प को मैनिफेस्ट किया है। ये जो भी पर्सन है, ये बहुत वाइज है। ये पर्सन जो आपकी हेल्प करेगा, ओके, ओल्ड सोल है ये पर्सन। ये दरअसल दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर ये लैंटर्न की एनर्जी, ये आपके जैसे और भी बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करता है। और ये यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। ये पर्सन किसी स्पॉटलाइट में हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है। यहाँ बहुत सारी स्नो भी है। ये पर्सन आपको रेस्क्यू करेगा। ये पर्सन लिटरली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपने इसे मैनिफेस्ट किया है। कहीं ना कहीं देवास का भी मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि देवास में जैसे मैंने कहा क्लियर कॉस और सेलेनाइट की एनर्जी है और यहाँ पर भी वही क्रिस्टल देख सकते हैं आप। सो यस, देवास की तरफ से भी ये आपके लिए हेल्प है कि ये पर्सन के साथ ये पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम सिर्फ यही बताने की आपको कोशिश कर रही है कि यस, हेल्प आ रही है, मदद आ रही है। भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और यहाँ क्या बताना चाहेंगे आप? ओके, कुछ लोगों के लिए मई का महीना हाईलाइट कर रहे हैं। मई के महीने में भी आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी। ओके, बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पर मई के महीने में। तो जो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं मैं वही ले लूँगी, बाकी रख देते हैं। ओके, so we have 9 of swords, we have King of Pentacles and we have Knight of Swords. किसी को कमिटमेंट इश्यूज भी हैं यहाँ पर। कोई यहाँ पर पाइल नंबर 3 में मैरिज भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप हो सकती है, ये कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप, जो भी आपका मेन इशू है बेसिकली।
किसी को यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज हैं और उसकी वजह से दूसरा पर्सन हर्ट हो रहा है, दूसरा पर्सन तकलीफ में है। अगर ये पर्सन आप हैं जहाँ पर आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज है और आप उसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं, स्पिरिट इज सेइंग कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई एम गोना बी वेरी बोल्ड, पाइल नंबर 3, ओके। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये पर्सन का ये पर्सन का जो इरादा है वो बदलने नहीं वाला, इसको ऐसे ही कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। इससे भी जो आप डैमेज हुए हैं इस पूरी सिचुएशन से भी उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली उसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत केज्ड महसूस किया है किसी रिलेशनशिप में, केज्ड, जैसे बंद, तंग सा महसूस किया है। और स्पिरिट कह रहे हैं कि अपने आपको फ्री करने की ज़रूरत है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेटर है कुछ। डेस्टिनी ने ना आपके लिए कुछ बेटर रख रखा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर पर्सन है, बेटर होम लाइफ है, बेटर फ्रेंड्स हैं। सो आपको इस पर्सन के ऊपर जो आपको तंग कर रहा है या आपको वैसे ट्रीट नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए इस पर्सन के। आप बहुत बढ़िया एनर्जीज को डिजर्व करते हैं और वो मिलेंगी भी आपको। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये प्रॉमिस है आपका कि आपको मिलेंगी, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को इस ट्रैप से आपको बाहर निकालना होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स से नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना होगा। इस एनर्जी में वो कैसे टैप इन कर सकते हैं स्पिरिट? 9 से नाइट की एनर्जी में कैसे टैप इन किया जा सकता है? यहाँ पर मीडियम क्या है? थैंक यू। We have the hangman and we have the 4 of cups. इस पर्सन की वजह से आपने जिन चीज़ों को नो कहना शुरू कर दिया ना कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ क्योंकि टाइम स्पेंड करना है, तो आप अभी मैं आपके साथ नहीं कर सकता। हम कभी कभी होता है ना कि किसी एक पर्सन के लिए दूसरे किसी पर्सन को नो कह रहे हैं या दूसरे किसी एक्सपीरियंस को नो कह रहे हैं। वही चीज़ है बस। आपने इसके लिए जिन चीज़ों को रिजेक्ट किया, जिन चीज़ों को नो किया ना, अब उन्हीं चीज़ों को येस कहने की बारी है। उन्हीं चीज़ों को येस कहना है, उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। उसी में ही आपकी हीलिंग है, लिटरली उसी में ही आपकी हीलिंग है, क्योंकि वो चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, वो एक्सपीरियंसेस अभी भी खुले हुए हैं, वो हाथ अभी भी बढ़ा हुआ है आपके सामने जिसको आपने पहले नो कहा था। तो जब आप उसको अब येस कहते हो, उसी में ही आपकी हीलिंग है। ये इजी पाथ है मेरी जान। इसमें बस एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि शायद कुछ लोगों को पाइल नंबर 3 में कुछ लोगों को अपनी किसी गलती का पश्चाताप करना पड़े, आपको ये सॉरी कहना पड़े, बट इट्स ओके। अगर आप वो कर सकते हैं तो आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए बेटर फ्यूचर है। आपकी डेस्टिनी आपको कह रही है कि आपको बेटर नज़ारा दिखाया जाएगा। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही जर्नी है बेसिकली। ये पर्सन कार्मिक भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, शायद ये यही सिखाने को आया है आपको। ओके, पाइल नंबर 3 को क्या कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे? We have the 7 and we have the 6. 7 of swords, 6 of wands. ये ना बड़ा आ रहा है कार्ड। मैं बहुत देख रही हूँ इस कार्ड को 2023 के लिए, और ये अच्छा है कि ये कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को अमूमन बहुत ही नेगेटिव कार्ड के रूप में देखा जाता है, मैनिपुलेशन, स्नीकी। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो 7 ऑफ सोर्ड्स दरअसल डिमांड कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये एक साइन होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, आपको उसे करेक्ट, समथिंग इज़ इनकरेक्ट, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक सिग्नल के रूप में काम करता है, और सिग्नल चाहिए हमको। सिग्नल हमारी बहुत मदद कर सकती है। जैसे ट्रैफिक रूल पे भी अगर सिग्नल ना हो तो कितना मुश्किल हो जाए गाड़ियाँ चलाना। तो सिग्नल्स हेल्प हैं, सिग्नल्स बुरे नहीं होते। तो ये सिग्नल है टैरो कार्ड्स का मैं इसको टैरो कार्ड्स का सिग्नल समझती हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, और ये कार्ड बहुत आ रहा है 2023 के लिए। मैं जितनी पर्सनल रीडिंग्स की हैं, अपनी जो खुद की भी रीडिंग की है, क्लाइंट्स की, या फिर जो कलेक्टिव के लिए मैं डेली कार्ड्स निकालती हूँ, ये सारी एनर्जीज में ये कार्ड बहुत आ रहा है। सो अगर आपके लिए भी आया है, सो यस,
कुछ है यहाँ पर जो ठीक नहीं है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। और अगेन यहाँ पर डैमेज ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई अपने आप को ही डैमेज कर रहा है, यू नो, खुद को 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रख रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी को बदल लें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जो है सामने आ सकती है, उभर कर आगे बढ़ सकती है। तो अकम्प्लिशमेंट्स, एम्बिशंस की फुलफिलमेंट पॉसिबल है 2023 में, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये जो आप डैमेज कर रहे हो ना खुद को, वो डैमेज करना रोकना पड़ेगा। यहाँ पर बैगेज को कैरी करने के बारे में भी है। आप जो बैगेज कैरी किए हुए हो ना, खास करके ये भी कि मैं फॉरगिव नहीं कर सकता या मुझे फॉरगिव नहीं करना, ये चीज़ किसी को कुछ नहीं हर्ट कर रही, आपको ही कर रही है। किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप खुद ही बीमार पड़ रहे हो, आपके खुद के ही ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सो फॉरगिव, यू नो, ये जो रेजिस्टेंस है इसको, इस मुट्ठी को खोलिए और बैगेज को रिलीज़ कीजिए ताकि ये पोटेंशियल बाहर निकल सके। क्या इस कार्ड के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? कोई हेल्प, कोई एडवाइस? या डू यू सी दिस? वी हैव एस ऑफ कप्स। लिटरली इस पाइल का लिटरली हर महीना न्यू बिगिनिंग बन सकता है। हर महीना न्यू ईयर बन सकता है अगर वो इस एनर्जी को ठीक कर लें। लिटरली मैं मतलब हैरान हुई इस कार्ड को देख के, जिस तरीके से ये निकला भी है। अगर आप ये कर लेना एक बार, तो ये जो है ना, ये कभी नहीं जाएगा आपकी लाइफ से बाहर। ये हर महीने बेसिकली आप अपना न्यू ईयर मनाओगे। ओके, तो जो पर्सन यहाँ पर आपको वैसे ट्रीट नहीं कर रहा जैसे आपको उसे करना चाहिए, और यू नो उसके साथ रहकर आप खुद को डैमेज कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को नो बोल रहे हो, तो इस पैटर्न को बदलना होगा। ये इनकरेक्ट एनर्जी है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3, क्या कोई और मैसेज है? यप, वी हैव 10 ऑफ पेंस, वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ है यहाँ पे। ओके, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है। कुछ लोगों को क्वांटम जंपिंग मेडिटेशन भी मदद कर सकती है। सो फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम वाइज। आपकी फ्यूचर सेल्फ बेसिकली, यू नो, आई एम हैप्पी, मूविंग फॉरवर्ड, और वो सारी अच्छी अच्छी बातें बता रही है मुझे कि हाँ नाज, यू नो, आई एम गुड। इनको भी बोलो कि थोड़ा काम करे खुद के ऊपर। सो आपकी प्रेजेंट सेल्फ को आपकी फ्यूचर सेल्फ बेसिकली ये नज़ारा दिखाना चाहती है कि देखो फ्यूचर में ये है तुम्हारे लिए, ये है आपके लिए। अगर यहाँ पर कमिटमेंट का भी बात करें, सो मैंने जैसे आपको कहा, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू माय लव। पाइल नंबर 3, you have to believe me. ओके, बेटर है, बेटर चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप ही अपने लिए ये जो भी आप चूज़ कर रहे हो, जो आपको डैमेज कर रहा है, तो फिर भाई चॉइस आपकी है, तो आउटकम भी आपका है, फिर उसमें रोना किस बात का? फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो उठाओ ना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके लिए कुछ बेटर है, तो आप कम में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? ओके, अगेन यहाँ पर टीचर कॉन्शियसनेस बहुत हाईलाइट हो रही है विद द हायरोफेंट कार्ड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि यू नीड टू कनेक्ट टू अ टीचर, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं ये, और ये भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करेंगे। सो ओवरऑल आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत हैप्पी है, और वो चाहती है कि आप इस फ्यूचर पर बेसिकली विश्वास करें, तभी आपको वो इतनी क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, राइट? सो यस, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shirneycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।